कोई बोलेंगे? किसी को कुछ डाउट है चौथी गाथा तक के? चलिए पांचवी गाथा में चलते हैं। रोहित भैया म्यूट कर देंगे आप सबको। दशकालिक सूत्र तीसरे अध्ययन की पांचवी गाथा। सिज्जायर पिंडम च आसंदि पलियंकये गिहंतरणि सिज्जाय गाय सुवटनानीय। सिज्जायर पिंडम च। सिज्जायर पिंडम इसका मतलब होता है शय्यातर का आहार लेना, और आसंदी यानी बेंत आदि के बने हुए आसन तथा कुर्सी आदि पर बैठना। अच्छा, शय्यातर का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है? कोई बताएंगे शय्यातर का मतलब क्या होता है? सह्यातर का मतलब जिसके घर पे महाराज साहब ठहरे हुए हैं उस घर से गोचरी नहीं लेते हैं। अगर उनके घर के लोगों से आज्ञा लेगी उस घर में ठहरे हैं तो फिर उस घर से गोचरी नहीं लेते हैं उस दिन। महाराज साहब को स्थान देने का, हाँ, स्थान देने का उसको शय्यातर कहते हैं। जैसे घर वगैरह को रात्रि के लिए या कुछ दिन के लिए स्थान देते हैं, उसको शय्यातर कहते हैं। ठीक है। और कोई बताना चाहते हैं? और कोई बताएंगे शय्यातर किसे कहते हैं? देखिए शय्यातर है ना, शय्यातर शब्द में दो शब्द हैं, शय्या और तर। शय्या का मतलब होता है जिसपे सोया जाता है ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन, जो जनरल लैंग्वेज में। मैं आपको समझाने और आपको हमेशा याद रहे उस हिसाब से बता रही हूँ। माया साहब को स्थान देना, मकान आदि में माया साहब को ठहरने की आज्ञा देना, है ना, जो आज्ञा देता है उसको बोलते हैं शय्यातर। जो अपने घर में या अपने मतलब निश्राय की किसी भी जगह में महाराज को सोने के लिए स्थान देते हैं, वो होते हैं शय्यातर। शय्या यानी सोने के लिए स्थान, और तर जो ऐसा स्थान देके भवसागर तर जाता है, ठीक है, संसार समुद्र से तिर जाता है, उसको बोलते हैं शय्यातर। महाराजा कहीं पे भी अगर महाराजा रुकते हैं, अगर महाराजा आपके घर पे पधारे आहार लेने के लिए, है ना, वहां पे अगर महाराजा ने अपना सामान कुछ देर के लिए रख दिया है आपसे आज्ञा लेकर, तो आप शय्यातर हुए क्या? दोबारा पूछिए सब प्रश्न। महाराजा आपके घर पधारे, है ना, और आपसे आज्ञा लेकर कुछ देर के लिए महाराजा ने अपना सामान वहां पे रखा कुछ समय के लिए, तो वहां पे आप शय्यातर हुए क्या? नहीं। नहीं सर, नहीं। हाँ, शय्यातर तभी होते हैं जब महाराजा किसी जगह पे रात्रि बिताते हैं, रात्रि में सोते हैं और सुबह का प्रतिक्रमण होता है, वहां उस जगह की जो आज्ञा देते हैं वो होते हैं शय्यातर। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैं अभी उपाध्याय प्रवर से इस चीज को समझ के आई हूँ कि एक्चुअल में शय्यातर का मतलब क्या होता है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय में समझो आप, या सबकी अलग अलग समाचारी होती है। तो कहीं पे ऐसा रहता है कि जैसे ही किसी के घर पे पहुंचे तो वैसे ही महाराज आज्ञा लेते हैं, वहां से वो शय्यातर गिने जाते हैं, है ना। किन्हीं का ऐसा रहता है कि आज्ञा लेने से पहले वहां से आहार ले लिए, उसके बाद फिर उनकी आज्ञा लिए, तो वो वहां से शय्यातर कहला गए। तो वैसा फिर हमने निषेध सूत्र का एक क्या बोलना चाहिए, टीका का एक बुक था, उसमें फिर महाराजा ने मुझे दिखाया कि शय्यातर का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जहां पे रात्रि विश्राम किया हो और प्रतिक्रमण किया हो, प्रायसी प्रतिक्रमण,
वो होता उस जगह की जो आज्ञा देते हैं वो होते हैं शय्यातर। और केवल आज्ञा भर दे देने से ही फिर जाएं, ठीक है, आज्ञा देने का बहुत बड़ा लाभ होता है ना, बहुत बड़ा लाभ होता है। उसके अपन क्या बोलते, कंपेयर नहीं कर सकते उसका हम। लेकिन शैया के साथ तर जो शब्द लगा है, तो कहीं पे भी आप देखिएगा जब आज्ञा दी जाती है ना, तो उसके बदले कोई व्रत नियम पचकान आदि लिए जाते हैं। हम पटिहारी की भी आज्ञा देते हैं सुबह सुबह मदरसा को। आ, अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो पटिहारी की आज्ञा देना क्या होता है ये जानते हैं? बेले का फल मिलता है सर। नहीं, फल नहीं, मतलब पटिहारी की आज्ञा देना क्या होता है, किस दिन चीज भर को जो कहते हैं? दिन भर जो महाराज साहब को कल्प के वस्तु लेते हैं ना, उसके लिए आज्ञा सुबह सुबह वो एक बार लेते हैं, शायद उसको कहते हैं। हाँ, शायद नहीं, उसी को कहते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, महाराज का प्रतिक्रमण हो जाता है, उसके बाद में सूर्योदय होने के साथ दिन भर की कल्पनीय वस्तुओं के लिए महाराज आज्ञा लेते हैं। वो आज्ञा देना होता है पटिहारी की आज्ञा देना। आप सब में से जिनको भी जब भी अवसर मिले, आप सूर्योदय के समय मालसा के पहुंचे और ये आज्ञा देने का लाभ बिल्कुल भी नहीं गवाएं। ये एकदम कन्वीनियंट चीज है। जो भी जैसे भी संभव हो, कभी भी इस चीज से वंचित ना रहें। इस हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको जाना है, हमको वंदना करनी है और मारसा से पूछना है कि मारसा पटिहारी की आज्ञा हो गई क्या। अगर नहीं हुई है तो आपको रुकना है आज्ञा होते तक के, और आज्ञा देनी है। दिन भर का जो भी एक दो छोटा छोटा नियम मारसा फरमाते हैं वो नियम लेने हैं, और आपको आज्ञा का फल मिल जाएगा, है ना। ये मतलब एक तरीके से बहती गंगा में हाथ धोने के जैसा होता है। इसमें हमको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना होता है। सुबह सुबह जो गुरु दर्शन होगा वो तो होगा ही, पूरा दिन आपका पावन होगा वो तो होगा ही, साथ में आज्ञा देने का जो फल आपको मिलेगा वो बहुत बड़ी चीज है। तो कभी भी महापुरुषों का सानिध्य मिले और आपको ऐसा हो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो, हम तो क्या है, गाड़ी से दूर दूर भी जा सकते हैं, है ना। तो आज्ञा देने का अवसर नहीं खोएंगे कोई भी। आप 2 दिन आप जाकर देखिए, आपको खुद लगेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है। मायसा को दिन भर में कितनी चीजों की जरूरत होती है, दवाई हो गया, पेन हो गई, पेंसिल हो गया, पेंसिल हो गई, पाटे हो मतलब बाजोट, या और भी कितनी बुक्स कॉपीज भी जो दूसरी रहती हैं। बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनकी मायसा को आज्ञा लेनी पड़ती है। क्योंकि बिना श्रावक श्राविकाओं की आज्ञा के बिना हमारे साथ कोई भी चीज नहीं वापर सकते ना। तो उसकी आज्ञा देने का बहुत लाभ मिलता है। तो आप सभी से मैं सबसे निवेदन करूंगी कि हमारा ये दशवैकालिक सूत्र हम जो पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का हमको कुछ लाभ मिलना चाहिए, जो हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हमको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, हमको अपने आचरण में लाना है उसको। तो हमने अभी सीखा है कि शय्यातर शय्यातर का लाभ मिलना तो बहुत बहुत पुण्यवानी वाली बात होती है। हर किसी को शय्यातर का लाभ नहीं मिल सकता ना। लेकिन ये जो दिन भर की पटिहारी वस्तुओं की आज्ञा देकर भी हम बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो शय्यातर समझ में आ गया क्या आप लोगों को कि शय्यातर क्या होता है? साधु को शैया का स्थान दे करके या शैया देकर जो भव सागर से तिर जाता है, समुद्र से पार पा लेता है, उसको शय्यातर कहते हैं, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं सिज्जायर पिंडम च, मतलब शय्यातर का आहार लेना, यानी जिन्होंने साधु को रुकने के लिए जगह दी है उन्हीं का आहार लेना, है ना। आसंदी बेंत आदि के बने हुए आसन तथा कुर्सी आदि पर बैठना। हम तीसरे अध्ययन में किनको पढ़ रहे हैं, किनके बारे में पढ़ रहे हैं? साधु के 52 अनाचार के बारे में। बहुत सही, बहुत बढ़िया। हम तीसरे अध्ययन में पढ़ रहे हैं साधु के 52 अनाचार के बारे में। और अभी तक के हमने कितने अनाचार पढ़ लिए हैं? 4 गाथा तक तो 22 हो चुके हैं। अब 5 पहली दूसरी गाथा में कितने अनाचार थे?
आप अब नहीं बोलेंगे ना, आप जो भी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ बाकी लोगों का भी अवेयरनेस समझ में आए कि बाकी लोग कितना पढ़ रहे हैं। आपका शुभ नाम, आप जो बोल रहे थे? रेखा शिशरीमाल, जयपुर। रेखा शिशिमाल जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अपना ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते रहें। अच्छा, और कोई बताएंगे मुझे कि तीसरे अध्ययन की दूसरी गाथा में कितने अनाचारों का वर्णन है? और कोई भी पढ़ते नहीं है क्या क्लासेस में? आप सब अभी कम से कम 8-9 लोग यहाँ पर हैं, इतने लोगों में से किसी ने भी रिवीजन नहीं किया है? और नहीं भी किया है तो आप देख के भी बता सकते हैं। तीसरे अध्ययन की दूसरी गाथा में कितने अनाचारों का वर्णन है? 8 है सर। हाँ जी, 8 8 नहीं 8 नहीं है। रोहित भैया, आप यहाँ पे हैं क्या? ये आशा जी अग्रवाल जो हैं, इनका फोन ऑन है और उन्हीं के साइड से आवाज आ रही है। अगर कोई उनको जानते हो तो खबर करें कि वो अपना फोन म्यूट कर लें। कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो तीसरे अध्ययन की दूसरी गाथा में 9 अनाचारों का वर्णन है। मैं आज आपको बता रही हूँ, फिर इसका भी टेस्ट होगा। देखिए, पिछले टेस्ट में आप बहुत कम लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है इस बात से कि इतने देर अपन मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक के ये ज्ञान पहुंच सके। लेकिन सिर्फ इतने से आधे घंटे 1 घंटे में पढ़ा हुआ तो काफी नहीं होगा ना, आप लोगों को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग पढ़ा कीजिए। तीसरे अध्ययन की दूसरी गाथा में कितने अनाचारों का वर्णन है? 9 बताया अभी आपने। हाँ जी, 9 अनाचारों का वर्णन है। दूसरी गाथा में 9 है, तीसरी गाथा में 8। तीसरी गाथा में 8 अनाचारों का वर्णन है और चौथी गाथा में 5 अनाचारों का वर्णन है। 9, 8, 17 और 5, 22। ये 22 अनाचार हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं 5वीं गाथा। तो 5वीं गाथा में भी 5 अनाचारों का वर्णन है, जिसमें से 23वां है सिज्जायर पिंडम, यानी गृहस्थ जो शय्यातर है उसके घर का आहार लेना अनाचार होता है। ठीक है। फिर 24वां है बेंत आदि के बने हुए आसन तथा कुर्सी आदि पर बैठना, है ना, वो भी क्या होता है? अनाचार होता है। फिर आगे आता है पलियंकये, यानी पलंग पर बैठना। पलंग सब जानते हैं, पलंग किसको बोलते हैं? जिस पे सोया जाता है ना, जिस पर अपन सोते हैं वो होता है पलंग। पलंग पर बैठना। यहंतर निसिज्जा यहंतर निसिज्जा यानी गृहस्थ के घर पर बैठना, गृहस्थ के घर पे बैठना या 2 घरों के बीच बैठना, यहंतरणी सिज्जा। और गायसु वट्ठ नाणी, यानी मैल उतारने के लिए शरीर पर उबटन करना। ऐसे मतलब वो किया जाता है ना पीठी टाइप से, ऐसे कोई चीज को लगा के जब हम मसलते हैं तो उबटन करते, उबटन तो सब जानते ही होंगे, लेप लगाते हैं तो उससे मैल उतरता है। वैसे ही बिना कुछ लगाए भी जब पसीना आता है तो हल्का सा ऐसे मलने से क्या होता है? मैल निकलने लगता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये अनाचार होते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? साधु साध्वी जिस गृहस्थ के मकान में उतरते हैं, उस मकान में उतरने के लिए उस घर के स्वामी मालिक की अथवा जिसकी अधीनता में वह मकान बगीचा आदि हो, उसकी आज्ञा लेकर उतरते हैं। वह शय्यातर कहलाता है। शैया या मकान यानी स्थान देने का बहुत बड़ा लाभ है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें आगे जानने लायक
जानने योग्य बात ये है कि जैसे सिज्जा या पिंड, तो मतलब शैयातर के यहाँ से आहार तो नहीं ले सकते हैं साधु साध्वी, ठीक है। अगर शैयातर के घर से आहार लेते हैं तो वो अनाचार होता है। लेकिन क्या क्या चीजें ऐसी है जो शैयातर के घर से ले सकते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी अगर हमारी पुण्यवानी ऐसी हुई कि हमें शैयातर बनने का लाभ मिला, तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें हैं जो शैयातर होने के बाद भी साधु साध्वी को बहरा सकते हैं, है ना। तो वो होते हैं जैसे राख, ठीक है। राख होती है ना, राख कई चीजों में साधु साध्वी को यूजफुल होती है। तो राख होती है, या जैसे पत्थर आदि का टुकड़ा है, ईंट है ना। अपना ये पाटा होता है जो छोटा बाजोट, छोटा बाजोट हो गया। और जैसे बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल जो कि वापस लौटाई जा सकती है, ये जो चीजें होती है वो साधु साध्वी शैयातर के यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, मिच्छामी टुकड़म। बुक्स ले सकते हैं, कॉपी, पेंसिल, पेन ये नहीं ले सकते हैं। क्योंकि पेन से लिखेंगे, इंक जो यूज हो जाएगी या कॉपी का जो पेज यूज हो जाएगा उसको लौटा नहीं सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखेंगे। बुक्स ले सकते हैं क्योंकि बुक जैसी वो लेंगे वैसी की वैसी वो लौटा दी जाएगी। मिच्छामी दुक्कडम, मतलब मेरी भूल हुई है, ये चीज ध्यान में रखेंगे कि क्या चीज शैयातर भी कौन सी चीज को बहरा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन पढ़े हैं सिज्जायर पिंडम, ये पहला इस गाथा का, 5वीं गाथा का पहला अनाचार है। और ऐसे ये 23वां अनाचार है। अब आता है आसंदी। आसंदी यानी बेंत आदि के बने हुए आसन या कुर्सी आदि पे बैठना। अब अपन ऐसा देखेंगे तो कभी भी साधु साध्वी को आपने कुर्सी पे बैठे देखा है क्या? पाटे पे बड़ा जो पाटा होता है वही विराजते हैं हमारे साथ, जिस पे बैठ के प्रवचन देते हैं, या बड़ी टेबल जैसी रहेगी उस पे विराजेंगे, पर हमारे साथ चेयर पे नहीं विराजते हैं। क्योंकि चेयर पे बैठना, बेंत आदि की जो बनी हुई चेयर्स होती हैं, वो क्या होता है, अनाचार होता है उस पे बैठना। पलंग पर बैठना अनाचार है। फिर है, देखिए, पलंग पर बैठना अनाचार क्यों है, कोई बता सकता है मेरे को? उसकी पूरी प्रमार्जना नहीं हो पाती इसके लिए। हाँ, क्योंकि उसका प्रतिलेखन करना इजी नहीं होता है। उसमें पलंग में मतलब ऐसे बोलते हैं कि बहुत बारीक 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 और बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिससे जैसे खटिया पलंग, यानी सिर्फ ये अपने जो वुडन पलंग होते हैं उसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जैसे पुरानी खटिया होती थी, खाट होते थे, है ना। तो खाट भी जो रहते हैं वो क्या होते, खाट तो आपको ध्यान में ही होंगे कैसे उसमें जगह जगह पे छेद होते हैं ना। खाट की जो वीविंग होती है तो बीच बीच में छेद की पूरी जगह रहती है। तो वहां उसलिए उसकी क्या होती है, अच्छे से उसका प्रतिलेखन नहीं हो पाता है। और क्योंकि प्रतिलेखन नहीं हो पाता है, इसलिए सर्वज्ञ उसको अनाचार कहे हैं कि पलंग पे बैठना अनाचार होता है, क्योंकि वहां पे जीवों की विराधना की संभावना रहती है। ठीक है। अब है गेहंतर निसिज्जा। गेहंतर निसिज्जा यानी गृहस्थ के घर पर बैठना या दो घरों के बीच बैठना। तो दो घरों के बीच बैठने से क्या होगा, या गृहस्थ के घर पे बैठने से क्या होगा? कोई बता सकते हैं क्या?
क्या होता है, सबका अपना अपना नेचर होता है ना। कभी कभी किसी गृहस्थ के कुपित होने की संभावना होती है, या और भी जो भी ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा होगा, तो गृहस्थ के घर पे बैठना और दो ग्रहों के बीच में बैठने को अनाचार बोला है। लेकिन यदि, ये ध्यान में रखने की बात है, यदि कोई रोगी साधु है, कोई वृद्ध साधु है, या कोई तपस्वी साधु है ना, उस टाइम किसी कारण से कुछ समय के लिए अगर किसी गृहस्थ के घर पे बैठ जाते हैं, तो वो अनाचार रूप नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम क्या होते हैं, पूरा नॉलेज होता नहीं है हमको, और हम कई चीजों को ना इशू बना लेते हैं। साधु साध्वी की चर्या को भी कम ज्ञान होने के कारण हम कभी-कभी उनको मतलब संदेह की दृष्टि से देखते कि ऐसा महाराजा ने कैसे कर लिया, है ना? कुछ-कुछ लोगों का रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम जितने लोग पढ़ाई करें, उनको प्रॉपर नॉलेज हो कि क्या चीज़ साधु के लिए कल्पनीय है और कौन-सी चीज़ साधु के लिए अनाचार है। और कभी आपको ऐसा लगे भी कि कभी कोई साधु की कोई क्रिया को देख के आपको ऐसा लगे भी कि ये महाराजा ने ऐसा कैसे कर लिया, ये इनको कल्पता है क्या, है ना? कभी हो सकता है आपको ऐसा लगे, तो कभी भी उस साधु से जाकर के आप विनय पूर्वक निवेदन करके पूछेंगे कि महाराज साहब, मेरे ध्यान में ऐसा है, आपने ऐसा किया, तो क्या इसकी इसकी वजह है या क्या सही है? आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। ठीक है? ना कि हम उस बात को किसी तीसरे पर्सन को बोलें कि अरे, पता है वो अमुक महाराज ने ऐसा किया, है ना? तो कभी भी ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। ये तो हम मोटा-मोटा पढ़ रहे हैं। अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत मोटा-मोटा पढ़ रहे हैं। ये भी बहुत डीप है। इसके भी अंदर बहुत गहराई है। तो उतना हम अभी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमारा ज्ञान उनके ज्ञान से बहुत कम है। तो कभी भी अपने को अगर कहीं पे कोई संदेह हो, कोई डाउट हो, कुछ ऐसा लगे कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो एकदम विनम्रता पूर्वक भाषा से निवेदन करना है कि भाषा, मेरी एक जिज्ञासा है, आपकी अनुकूलता हो तो आप उसका समाधान करें, और फिर भाषा से पूछना है कि भाषा ये ऐसा क्यों? ठीक है? इतनी बात सब ध्यान रखेंगे कि हम श्रावक-श्राविका हैं, हमारा कर्तव्य है कि जहाँ पे अगर साधु-साध्वी को थोड़ी भी शिथिलता आ रही हो, तो हम उनको उस चीज़ के लिए रोकें। लेकिन हमारा कतई भी ये अधिकार नहीं है कि हम किसी भी साधु-साध्वी की क्रिया पे बिना पूर्ण ज्ञान हुए कहीं भी उनको जस्टिफाई करें। ठीक है? समझ में आ रही है ये बात सबको? हम अनाचारों को पढ़ रहे हैं। अनाचार हमको ध्यान में रखने हैं कि साधु के कौन से अनाचार होते हैं और साधु को कौन सी चीजें कल्पनीय होती हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि साधु का गृहस्थ के घर पे बैठना अनाचार है, लेकिन अगर कोई रोगी है, कोई वृद्ध है या कोई तपस्वी साधु है, तो वो गृहस्थ पे बैठता है, तो वो अनाचार रूप नहीं है। क्लियर सबको? अब है गाया सुवट्टनानी, यानी मैल उतारने के लिए जब शरीर पे उपटन किया जाता है, या ऐसे ही पसीना आया तो ऐसे रगड़ रगड़ के अगर मैल उतारा जाता है, तो वो होता है अनाचार। ठीक है? हो गई 5वीं गाथा कंप्लीट। अब 6ठी गाथा की तरफ बढ़ते हैं। गिहीणो वेयवडियम जाय आजीववत्तिया तत्तानि बुद्धभोइतम औरसरणाणीय। पहले तो देखिए, इसमें वर्ड्स बड़े-बड़े हैं, तो आप ये समझेंगे कि इसको आपको कैसे प्रोनंशिएट करना है। गिहिनो ठीक है, वेयावडियम ठीक है, जाय ठीक है। अब आजीव और वत्तिया, यहाँ पे 2 वर्ड्स आएंगे, आजीव, वत्तिया। फिर तत्ता, है ना, तत्ता के नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर निवुड, निवुड के नीचे अंडरलाइन करेंगे, और भोइतम। यहाँ 3 वर्ड्स हैं, तत्ता, निवुड, भोइतम। फिर है आउ, आउ
उसके बाद है रस्सर, फिर है नाणी। यहाँ भी 3 वर्ड्स हैं, आउ रस्सर नाणी। यह सबने अंडरलाइन कर ली। चलिए अब इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। गिहिणो यानी गृहस्थ की, व्ययावड्यम व्ययावच करना अर्थात उसे आहार आदि देना, या गृहस्थ से होना चाहिए, यहाँ पे गृहस्थ से शारीरिक सेवा लेना आदि। और जो आजीववत्या यानी जाति कुल आदि बताकर आजीविका करना, तथा निबुड भोक्तम जो अच्छी तरह से गर्म होकर प्रासुक नहीं हुआ है, ऐसे मिष्ट आहार पानी का सेवन करना। और रसरणाणी रोग अथवा भूख से पीड़ित होने पर पहले भोगे हुए पदार्थों को याद करना, पूर्व परिचित परिजनों को याद करना या शरण चाहना। अब इस गाथा में हम 4 अनाचारों के बारे में पढ़ेंगे। कितने अनाचार आएंगे? 4 अनाचार। 22 के बाद 5 27 हो चुके थे, अब ये 4 और हो जाएंगे। तो इसमें 4 में से पहला है गिहिनो व्ययावड्यम। ठीक है, तो गिहिनो व्ययावड्यम का अर्थात का मतलब है गृहस्थ की व्ययावृत्य। व्ययावृत्य यानी व्ययावच, है ना, यानी किसी भी तरीके से सेवा देना लेना, वो होता है गृहस्थ गिहिनो व्ययावड्यम। जैसे गृहस्थ को कोई लौकिक ज्ञान देना, या उनको किसी बीमारी की दवाई बताना, है ना, या किसी चीज का क्या बोलना चाहिए इलाज बताना, या अपने पास जो आहार है उसमें से आहार देना, है ना, ये हो जाता है गृहस्थ की व्ययावच करना, यानी गृहस्थ की सेवा करना। ठीक है, अब आता है आजीववत्या। आजीवत्या यानी आजीव का मतलब होता है आजीविका के साधन, यानी आजीविका चलाना। आजीव वत्तिया, आजीववत्तिया यानी बताना। ठीक है, यानी जैसे साधु जब किसी गृहस्थ के यहाँ आहार के लिए जाते, गोचरी के लिए जाते हैं, पधारते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि किसी गृहस्थ के यहाँ से साधु को अच्छी वस्तु नहीं मिल रही है, या जितनी मात्रा में उनको चाहिए उतनी मात्रा में वो गृहस्थ नहीं बहरा रहा है, तो उस समय साधु जो रहते हैं, शिथिल साधु रहते हैं, या कुछ साधु जो वहां पे परीक्षा का चिंतन नहीं करते कि मेरे अलाप परीक्षा का उदय है इसलिए मेरे को आहार नहीं मिल रहा है, वैसा चिंतन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं वहां पे बताते मैं तो अमुक जाति का हूँ, या मैं अमुक कुल के, मेरा अमुक कुल था, मैं अमुक गण से आया हूँ, या मैं अमुक काम करता था, मेरी शिल्पकारी इतनी फेमस थी, या मैं बहुत तपस्वी साधु हूँ, मैं या तो मैं बहुत शुद्ध हूँ, ऐसे अपने बारे में बता करके फिर गृहस्थ से आहार लेना, है ना, तो इस टाइप का परिचय दे करके भिक्षा लेना, वो क्या कहलाता है? आजीववत्तिया। क्योंकि ये क्या एक तरीके से ये ना दीन वृत्ति है, मतलब अपनी दीनता दिखा रहे हैं, इस टाइप का हो जाता है। तो इसको क्या कहा गया है? अनाचार कहा गया है कि साधु इस तरीके से अपनी जाति कुल गण या अपने पद का या अपने ज्ञान का, है ना, या अपनी तपस्या के बारे में बता करके, इसका वर्णन करके किसी गृहस्थ के यहाँ से आहार ले, अगर ले तो फिर वो क्या होता है? वो अनाचार होता है। तो ये चीजें साधु को नहीं कलपती है। ठीक है, अब आता है तत्ता निवुड भोक्तम। तत्ता निवुड यानी तप्त अनिवृत्त, तत्ता निवुड यानी तप्त अनिवृत्त, भोक्तम यानी भोजन, भोजन
भोजन, सॉरी, तो तत्ता निवुड भोइतम, जैसे जो चीज है वो गर्म तो हो गई है लेकिन अचित नहीं हुई है। ठीक है, जो अच्छी तरह से गर्म होकर प्रासुक नहीं हुआ है, ऐसे मिष्ट आहार पानी का सेवन करना। जैसे पानी को जब गर्म किया जाता है ना, तो पानी को गर्म करना यानी पानी, सॉरी, हम छू रहे हैं पानी को और वो छूने में गर्म लग रहा है, तो वो पानी अचित हो गया क्या? नहीं। गर्म पानी को हम कैसे समझेंगे कि यह अचित हो गया है, मुझे बताएंगे? कम से कम इसमें 3-4 उबाल आने चाहिए, बबल्स, तब पता चलता है कि हाँ ये पूरा गर्म है। मतलब जब गरम हम किसी बर्तन में पानी को उबालने के लिए चढ़ाए हैं, तो पानी की जो ऊपरी सतह है जब वो खौलने लगती है, उसमें उबाल आता है, उसमें क्या बोलना चाहिए, बबल्स आते हैं, है ना। वो पानी जब खौलता है तब हमको समझना चाहिए कि वो पानी गर्म हो गया है। जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, कल का आता है ना, कल को आयो, मतलब समझना है कि पानी गर्म हुआ है। जैसे ऐसा नहीं कि हमने पानी चढ़ा दिया, हाँ पानी गर्म हो गया, गर्म हो गया, जब हम छू नहीं पा रहे मतलब पानी गर्म हो गया, उस स्थिति में वो पानी मिश्र की श्रेणी में है। मतलब पानी गर्म तो हुआ है लेकिन अच्छी तरह गर्म नहीं हुआ है कि वो अचित हो सके, है ना। तो इसको बोलते हैं तत्ता निवोड, जो गर्म हुआ है लेकिन अच्छी तरह से गर्म होकर अचित नहीं हुआ है, ऐसा आहार लेना, ऐसे भोजन को भोगना, वो होता है तत्ता निवुड भोइतम। ऐसे आहार पानी का सेवन करना, ये तत्ता निवुड भोइतम अनाचार लगता है इससे। अच्छा, कोई बताएंगे गर्म पानी का अचित काल कितना होता है? मतलब गर्म पानी कितने समय तक के अचित रहता है? बारिश में 3 पहर। हाँ। गर्मी में? गर्मी में 4 पैर रहता है, और बारिश जो चौमासा है उसमें 3 पैर ही गर्म पानी मतलब धोवन में काउंट होता है। देखिए, ये आप गर्मी लोग में तो चाहे तो 5 नोट भी प्रहर कर रहता है। सकते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, जैसे ये हम लाइन से समझते हैं ना, वर्षा ऋतु यानी बारिश, सावन भादो क्वार कार्तिक, मतलब आसोज अपने जो बोलते हैं, सावन भादो आश्विन और कार्तिक, ये जो 4 महीने होते हैं चौमासे के, उसमें गर्म पानी 3 प्रहर तक अचित रहता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, सचित हो जाता है। फिर कार्तिक के बाद क्या आता है, अघन, पूस, माघ और फागुन, है ना। ये जो उसके बाद के 4 महीने होते हैं, उसमें वो 4 प्रहर तक अचित रहता है, जो ठंड का समय होता है। ठंड के समय में वो 4 प्रहर तक अचित रहता है, फिर वो क्या हो जाता है, सचित हो जाता है। इसके बाद चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़, ये जो 4 महीने गर्मी के होते हैं, उसमें गर्म पानी 5 प्रहर तक के सचित रहता है, 5 प्रहर तक अचित रहता है, फिर वो सचित हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि चौमासे के 4 महीने 3 प्रहर, उसके बाद के 4 महीने 4 प्रहर, उसके बाद के 4 महीने 5 प्रहर तक के गर्म पानी अचित रहता है। और धोवन पानी की क्या है, धोवन पानी का अचित काल क्या है, कौन बताएंगे? किसी को नहीं पता? देखिए, जितना मेरे ध्यान में है ना, धोवन पानी 5 प्रहर तक के अचित होता है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, धोवन पानी 5 प्रहर तक के अचित होता है। ऐसा मेरे ध्यान में है। किसी और को कुछ ध्यान में हो या
किसी के आसपास महापुरुष विराज रहे हो तो एक बार और कंफर्म कर लेंगे। 4 पहर में कुछ जाजिर बताया गया है कहीं पर, मतलब ऐसा पढ़ा है। अच्छा, ठीक है ना। मैं भी पूछने का भाव रखती हूँ और आप भी ध्यान में रखेंगे, है ना। कंफर्म करेंगे कि क्या होता है, मतलब उसका ऐसा है कि बारिश और मौसम के हिसाब से नहीं है धोवन पानी का अचित काल। वो किसी भी मौसम में हो, वो उतने समय तक के अचित रहता है। हाँ, मतलब ये 12 ही महीने अपन जो धोवन पानी करते हैं वो 12 ही महीने, लेकिन 4 पहर का कुछ जाजेरी है, मतलब पूरे 5 पहर नहीं बताया गया वहां पर। अच्छा, ठीक है, ओके। हो सकता है। और भी अपन मार्सा से कंफर्म करके सबको बता देंगे, है ना, जिनके भी आसपास में मार्सा होंगे तो ध्यान में रखेंगे। अब ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया ना कि गर्म पानी या कोई भी चीज जब बहुत अच्छे से गर्म होकर के अचित नहीं हुई है तो वो किसकी श्रेणी में आती है, वो मिश्र की श्रेणी में आती है। तो ऐसे आहार का सेवन करना या ऐसे पानी का सेवन करना तत्ता निवुद्ध भोक्तम अनाचार होता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर औरसरणानी। औरसरणानी का मतलब होता है रोग अथवा भूख से पीड़ित होने पर पहले भोगे हुए पदार्थों को याद करना या पूर्व परिचित परिजनों को याद करना या शरण चाहना। मतलब कभी कोई ऐसी बीमारी हो गई, शरीर में कोई व्याधि हो गई या बहुत ज्यादा भूख लग रही है, शुद्धा परिषद का उदय है, तो उस समय अपने पुराने दिनों को याद करना कि मैं कितने अच्छे से ये मतलब मुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती थी, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, या मैं अगर ये बीमारी थी तो मेरे पापा मम्मी मुझे ऐसे ख्याल रखते थे, ऐसे खिलाते पिलाते थे, है ना। इस टाइप का जब स्मरण करते हैं या फिर वैसी इच्छा करते कि काश वैसा ही मुझे यहाँ पे भी मिलता या अभी भी मुझे वो चीज मिल जाए, तो ऐसी इच्छा के साथ में आकुल व्याकुल होना अनाचार होता है, क्योंकि ऐसे करने से साधु क्या करते हैं, फिर आर्त ध्यान करते हैं, है ना। तो ये होता है अनाचार। कौन कौन सा अनाचार है इसमें अपने पास, अपने क्या बोलना चाहिए, सामने छठी गाथा है, इसमें आप बताएंगे कौन कौन सा अनाचार है। छठी गाथा का पहला अनाचार कौन सा है? गिहिनो। गिहिनो वेया वडियम, ये पूरा है, सिर्फ गिहिनो नहीं है ना, क्योंकि गिहिनो का मतलब तो होता है गृहस्थ की। जब गिहिनो वेया वडियम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है गृहस्थ की व्याव्रत करना, है ना, यानी गृहस्थ की सेवा करना। ठीक है, ये हो गया छठी गाथा का पहला अनाचार। फिर है दूसरा अनाचार, क्या है? अजीबवतिया। आजीववत्तिया। तीसरा अनाचार है तत्तानि बुद्ध वो इत्तम। बहुत ही अच्छे, तत्ता निवुड भोक्तम, है ना। ये चौथा अनाचार है, कौन बोलेंगे? और रस हाँ, पढ़िए पढ़िए। आओ और सरणानी आओ रस्तर नाणी, नानी। आओ रस्तर नाणी। ठीक है, ये हो गया चौथा अनाचार। तो छठी गाथा में टोटल कितने अनाचार पढ़े हैं हमने? 4 अनाचार पढ़े, है ना। अब चलते हैं 7वीं गाथा की ओर। मुलय सिंग बेरेय उच्चो खंडे आणि बुड्डे कंदे मुलय सचित्ते फले दियामहे। इसमें तो छोटे छोटे ही शब्द हैं, पढ़ने में कहीं किसी को दिक्कत नहीं जाएगी। अनि बुड्डे, अनि बुड्डे, अनि बुड्डे का मतलब होता है सचित,
यानी अनिवृत्त, जैसे अनिबुडे को आप ब्रैकेट में अनिवृत्त भी लिख सकते हैं। अनिवृत्त यानी होता है सचित, जिससे प्राण अलग नहीं हुए हैं, तो प्राण सहित है, उसको कहते हैं सचित। मूले यानी मूला, है ना। मूला यानी क्या हो जाता है, मतलब जो मूल रूट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं मूला। सिंग बेरे अदरक, सभी जानते हैं अदरक, जिंजर। इक्षुखंड यानी इक्षुखंड यानी गंडेरी यानी गन्ना, गन्ना भी कहते हैं जिसे, शुगर केन, है ना। और कंदे यानी कंद, वज्र कंद, जितने भी प्रकार के कंद होते हैं। सचित्ते यानी सचित। मूले यानी मूल, जड़, जड़ जो होती है उसको यहाँ पे लिया गया है मूले में। फले यानी फल, आम, नींबू आदि जो भी फल होते हैं। और आमय यानी फिर से सचित। देखिए यहाँ पे सचित 3 जगह पे आया है, अनिबुड्डे यानी सचित, सचित्ते यानी सचित, और आमय यानी सचित। और बीए यानी बीज, बीज, तिल आदि बीज का जो सेवन करना, ये क्या होता है, ये अनाचार होता है। अब इस गाथा में टोटल हम 7 अनाचार पढ़ेंगे। 7वीं गाथा में 7 अनाचार, ठीक है। तो क्या क्या है, पहला है मूलय यानी सचित, जो मूल, मूला यानी मूली टाइप जो भी होते हैं, वो यहाँ पे आता है मूलय में। जैन मुनि क्या होते हैं, देखिए जैन जो महाराज होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, वो अचित्त भोगी होते हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना, 5वें पद की वंदना में सचित के त्यागी अचित के भोगी, बोलते हैं ना। तो सचित का पूर्णतः त्याग करते हैं, वो अचित का ही भोग करते हैं, अचित का ही सेवन करते हैं। तो सचित में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे मूला, अदरक, गन्ना, है ना, या किसी भी प्रकार के कंद हो गए, आलू, प्याज, लहसुन आदि। और सचित फल, बीज, ये सब जो होते हैं, इनका सेवन करना अनाचार कहा गया है। मूले, सिंगबेरे, उच्छुखंडे, अनिबुड्डे, है ना। फिर कंदे मूले, कंदे मूले, फिर है फले, बिये, आमय, है ना। तो सचित मूल, अदरक, इच्छुखंड यानी गंडेरी, गंडेरी यानी गन्ना, कंद, वज्रकंद आदि का सेवन। फिर सचित में मूल, जड़, जड़ वाली चीजों का सेवन। फल में हो गए आम, नींबू आदि जो भी फल हैं वो। और फिर 7वां है बीज, तो बीजों का सेवन करना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरीके से सचित दिया हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, पहला है अनिवृत्त। अनिवृत्त यानी, अनिवृत्त को सचित बोले तो यहाँ पे इसका आशय होगा, देखिए ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आप जब बाद में पढ़ेंगे ना कि ये भी सचित है, ये भी सचित है, ये भी सचित है, तो ऐसा क्यों है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे अनिवृत्त, अनिबुड्डे जो सचित का दिया हुआ है, उसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है जिसपे शस्त्र लगा है, लेकिन शस्त्र लगने के बाद भी वो जीव रहित नहीं हुई हैं, वो प्रासुक नहीं हुई हैं, उसको बोलेंगे अनिवृत्त। जैसे अदरक है, ठीक है, गन्ना है, जब अदरक या गन्ना इनको सुधार दिया गया है, तो ये सुधरने के बाद अचित हो जाते हैं क्या? नहीं, नहीं होते। सबको ही क्या बोलते हैं, सबको ही को यही लगता है क्या कि नहीं होते हैं? सब बताएंगे होते हैं कि नहीं होते हैं। अदरक को अगर शस्त्र लग गया है ना, अदरक को अगर हमने सुधार दिया है या किसी ने सुधार दिया है, तो वो सुधरी हुई अदरक सचित है या अचित है? जल्दी बताएंगे, क्लास का टाइम होने जा रहा है। सचित ही है। सुधरी हुई अदरक तो सचित नहीं होती है, सुखा देने के बाद सचित हो जाती, अचित हो जाती है।
सुखा देने या गर्म करने के बाद भी अगर उसमें चाय में इनमें डल जाएगी तो फिर अचित हो जाएगी। ठीक है, सुधरी हुई अदरक यानी जैसे अदरक है, मूला है, ये सब चीजें हैं, इस पे अगर हम अगर इस पे शस्त्र लगा हुआ भी है तो भी ये क्या है, सचित ही है। इनको अगर सुधारा हुआ है तो भी वो क्या रहेंगे, सचित। सचित रहेंगे। तो ये अनिवृत्त का मतलब ये हुआ यहाँ पे, है ना। जो अनिबुद्धे सचित का मतलब क्या हुआ, ये वाला शस्त्र लगने सचित, के बाद भी, हाँ। है ना। फिर सेकंड जो बोला है सचित्ते यानी सचित, यानी जिस जो वस्तु सचित है उस पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है, उस पे शस्त्र नहीं लगा है, उसको गर्म नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो वो क्या होगा, वो सचित। सचित ही है। यहाँ इस सचित से वो आशय है। फिर जो नीचे दिया है आमय सचित, तो आमय सचित यानी यहाँ पे आशय है कच्चा सचित। कच्चा जैसे कच्चा आम, नींबू, यानी जो पूर्णतः पका नहीं है। जैसे जब आम पक जाता है ना, तो सुधरा हुआ आम जो गुठली से रहित है, जो बीज से रहित है, ऐसा सुधरा हुआ आम आपने कभी मारसा को बहराया है? हाँ। हाँ, क्योंकि वो प्रासुक हो जाता है, क्योंकि वो पक जाता है ना। लेकिन क्या कभी कच्चा आम बीज निकाल के मारसा को बहराया है? नहीं। सुधरा हुआ, सुधरी हुई कैरी कभी मारसा को बहराई है आप लोगों ने? नहीं। नहीं बहराई ना, क्योंकि वो क्या है, अनाचार है ना। आमक यानी कच्चा जो पूर्ण रूप से पका नहीं है, वो क्या होता है, आमक सचित है वो, है ना। तो ये 3 प्रकार के सचित इस गाथा में हम पढ़े हैं। तीनों सचित सबको समझ में आ गया क्या? क्या क्या आशय है तीनों सचित का? मैं बताऊं? हाँ, बताने का नहीं, मतलब समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझ मतलब पूछ सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, हाँ जी। महाराज साहब कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं क्या? कोल्ड ड्रिंक्स, देखिए कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, हाँ है ना। अब कोल्ड ड्रिंक आपकी एक तो पानी वाली होती है, कोको कोला, थम्स अप, मिरिंडा, हाँ है ना, हाँ ये वाली होती हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स में ठंडी चीज जो भी पीने योग्य है वो भी कोल्ड हाँ ड्रिंक कहलाती है। जैसे हाँ हाँ मिल्क शेक हो गया, है ना, हाँ रोज मिल्क हो गया, बटर स्कॉच मिल्क हो गया, केसर हाँ का ठंडा दूध हो गया, तो ये सब हो गया, बादाम दूध हो गया। तो दूध वाली चीजें तो मानसा को कल्पनीय होती हैं, हाँ है ना। ठंडी भी रहती हैं तो भी दूध वाली चीजें जो कल्पना। जिसमें बाहर बाहर ओस की जो बूंदे नहीं आ रही हो, तो वो हम्म, मानसा को क्या रहती है, कल्पनीय रहती हैं। लेकिन हम्म, पानी की चीजें अगर बहुत ठंडी है, हम्म। रूम टेम्परेचर में है, तो मानसा ले सकते हैं। लेकिन मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। जैसे रसना है, देखिए हाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने में बाधा नहीं मारसा को, लेकिन मारसा लोगों का लगभग त्याग रहता है। पर जैसे रसना है या नींबू का शरबत है ना, नहीं, इस मैं कोको कोला वगैरह पूछ रही हूँ। नहीं, कोको कोला की संभावना तो नहीं है। हम्म, ठीक है, संभावना नहीं है, मैं एकदम श्योर नहीं, क्योंकि कभी मेरे ऐसा अवसर ही नहीं पड़ा कि मैं ये चीजें मारसा को बहराऊं, कि हम ही उन चीजों का त्याग करते हैं, तो हम उन चीजों के लिए मारसा को पूछते भी नहीं, है ना। सही बात, क्योंकि वो हाँ वही पूछ। स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं है वो चीजें, कि चलो हाँ स्वास्थ्यवर्धक रहे तो हम सोचें भी। इसलिए हाँ संभावना तो अब ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, एकदम श्योर मैं नहीं हूँ, बट संभावना लगती कि नहीं ले सकती, क्योंकि वो गर्म तो वो देखो पीने का उसको कोई सेंस नहीं होता गर्म, और हाँ ठंडे में वो तो वो अकल्पनीय कल्पनीय है, सही बात। है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक अब ये जो बीच वाला सचित्ते है, पहला अनिवृत्त है, दूसरा सचित्ते है, तीसरा आमक है। तो सचित्ते का एक आध एग्जाम्पल कोई मुझे बता सकते हैं क्या, कि जिस वस्तु पे हमने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया लेकिन फिर भी वो सचित है? मतलब देखिए यहाँ पे कच्ची वस्तु से आशय नहीं है, क्योंकि कच्चे का वर्णन नीचे दिया हुआ है आमक में, है ना। आमक अर्थात कच्ची वस्तु है, और अदरक, मूला आदि सब ऊपर आ गया है अनिवृत्त में।
बीच वाला जो सचित्ते है उससे अपन क्या समझेंगे कि जो आलू वस्तुएं वगैरह। पक गई है ना, हाँ पक भी गई है लेकिन उसके बाद भी सचित है। एक तो ये भी अर्थ हो जाता है, जैसे चीकू वगैरह हो गया, जब तक के चीकू को छिला नहीं गया है, कुछ नहीं किया गया है, तो वो क्या होगा, सचित ही होगा ना। ठीक है, पकने के बाद भी क्या है, वो सचित है यहाँ पे। जिसमें बीज नहीं निकला रहता है वो सचित रहता है हाँ, शायद, वो है ना? सचित रहता है ना। अंगूर हो गया, अंगूर क्या है, सचित है। किशमिश हो गई, वो सचित है। और जड़ वाली चीजें जो भी है, तो वो सब क्या हो जाएंगी, जो जड़ सहित है वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। वो अनार भी सचित में आती है ना, उसको उबाल के रखना पड़ता है। नहीं, अपने को नहीं रखना है, अपने को कभी नहीं रखना है कि अनार सचित में आती तो हम उसको उबाल कर रखें। ये चीज कभी नहीं करनी है हमको, हम यही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अगर कोई भी चीज इसलिए अचित करके रखेंगे कि हम उसको साधु को बहरा सकें, तो इसका दोष हमको और साधु को दोनों को लगेगा। यहाँ पे हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ पे हमारी कोई निर्जरा नहीं होगी, उल्टा यहाँ पे कर्म बंद होगा। हाँ, पाप का बंद होगा। हाँ, तो कभी भी हमको, हम जितने लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं उनको सबको ये समझना है कि हमको साधु को बहराने के निमित्त से किसी भी चीज को अचित नहीं करना है। आपको करना है, आपका मन होता है कि आप साधु को अच्छी अच्छी चीजें बहराएं, है ना, आपको लगता है, तो आपको खुद को सचित का त्याग करना चाहिए। अगर आप सचित का त्याग करोगे, आप सचित चीज नहीं खाओगे, तो आपके घर में साधु को बहराने के लायक चीजें अवेलेबल रहेंगी, आप उनको बहरा सकोगे। इसमें आपको डबल लाभ मिलेगा। आपको आधा कर्मी और देशी का आहार से आप बच जाओगे, और जो सचित का त्याग का जो लाभ है वो तो मिलना ही मिलना है आपको, कि आप सचित का सेवन नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो हाँ, कभी भी ये ध्यान में रखना है कि हमको साधु को बहराने के निमित्त से किसी भी चीज को अचित नहीं करना है। आप सहज में ही, आपके घर में अगर वैसा यूज होता है, आपके घर में अगर जूस बनता है अनार का उस समय में, तो आप उस समय, अगर जिस समय साधु साध्वी के पधारने का योग बनता है, उस समय में अगर आपके घर में सहज में कोई जूस बन रहा है, तो आप उस जूस को बहरा सकते हो, जूस अचित हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमको बहराना है इसलिए हम अनार का जूस बनाकर रखें, ये बात गलत है, ये हमको नहीं करना है। हमको साधु को उनकी साधना में सहयोगी बनना है, हमको साधु की साधना में, न कि उनको आधा कर्मी और देशी का आहार बहरा करके उनको दोष लगाना है। लगाना है क्या, उनको तो नहीं पता रहेगा, वो तो हम पे विश्वास करके ले लेंगे, गवेषणा करेंगे। उन्होंने पूछा भाई जी क्यों बनाया, अब भाई जी ने कुछ भी जवाब दे दिया कि भाई हमारे साथ अपने बच्चे के लिए बनाया, हमारे साथ फलाने कारण से बनाया, तो हमारे साथ तो समझ के ले लेंगे कि हाँ भाई ये श्राविका जी झूठ क्यों बोलेंगे, ऐसा सोच के तो हमारे साथ ले लेंगे। लेकिन वहां पे दोष किसको लगेगा, दोनों को, साधु को भी लगेगा, श्रावक को भी लगेगा। हाँ, श्रावक की तो गलती है यहाँ पे, वही है, लेकिन और उसको साधु की क्या गलती है, महाराज साहब को और दोष लग जाएगा। महाराज साहब की कोई गलती है क्या यहाँ पे, नहीं, कुछ गलती नहीं। कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको दोष लग जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, हमको मानसा को दोष लगाने का काम नहीं करना है, हमको अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन लाना है। अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर से मानसा खाली नहीं पधारे, हमारे घर से मानसा गोष्ठी लेके पधारे, तो हमको अपने जीवनचर्या में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमको रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा। जब आप रात्रि भोजन त्याग करेंगे, आप शाम को जल्दी खाना अपने लिए बनाएंगे, तो सहज रूप से आपको लाभ मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। और शाम को आपको रात्रि भोजन त्याग करना है, तो स्वाभाविक है आप सुबह का खाना भी जल्दी बनाएंगे, क्योंकि सुबह जब जल्दी जीमेंगे तब तो शाम को जल्दी जीम पाएंगे ना, है ना। तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली आपको लाभ मिलेगा। तो कभी भी ये ध्यान रखना है हमको कि परिवर्तन हमको अपने आप में लाना है, अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी श्राविका बने या अच्छे श्रावक बने, तो न कि साधु के निमित्त से कोई आहार बना के या कोई सामान लाकर उनको बहराना, ये कहीं भी सही नहीं है, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, उल्टा माइनस ही होने वाला है। ठीक है,
सबको समझ में आया? थोड़ा सा विषयांतर जरूर हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है। इन चीजों को समझने की जो नीड है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखेंगे इन बातों को। ठीक है, तो 7वीं गाथा में हमने कितने अनाचारों को पढ़ा है? 7। 7 अनाचार पढ़े हैं। अच्छा, अब टोटल कितने अनाचार हो गए? दूसरी गाथा में कितने अनाचार? सब एक साथ बोलेंगे, सब अनम्यूट कर लेंगे अब। 9। दूसरी गाथा में कितने अनाचार? 9। 9 अनाचार। तीसरी गाथा में? 8। तीसरी गाथा में 8 अनाचार। चौथी गाथा में? 5। 4 पांचवी गाथा में? 5। छठी गाथा में? 4। और 7वीं गाथा में? 7। 7। टोटल कितने हो गए? 38। 38। टोटल 52 में 38 से 38 अनाचार हम पढ़ चुके हैं। ये 38 अनाचार हम सबको ध्यान में रखने हैं कि साधु के 52 अनाचार में से जो 38 अनाचार हम पढ़े हैं आज, वो कौन कौन से हैं, है ना? और इसके आगे के लगभग 14 अनाचार। 14 अनाचार बचे हैं जो हम आगे पढ़ने का भाव रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और किसी को कुछ पूछना है क्या? जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। ये चूने से धोवन पानी कैसे बनाते हैं? चूने से धोवन पानी एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चूना डाल, हम क्योंकि बर्तन मांज के ही धोवन पानी बनाते हैं। आपको चूने से क्यों बनाना है धोवन पानी, मैं ये जान सकती हूँ? नहीं, दरअसल मैं तो गर्म पानी जैसे यूज करती हूँ, हाँ जी। लेकिन है ना वैसे ही है कि भाई है ना मटकी में कि पूरी मटकी में चूना या थोड़ा चूना डाल दिया जाए तो पानी चेंज हो जाता है। अच्छा, सोचा कि चूने से ही बना, मतलब अगर चूना यूज करना है तो धोवन पानी जैसे यूज कर लें तो अच्छा है, इसलिए पूछा। हाँ तो वो आप थोड़ा सा मतलब देखिए, पानी का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अगर बदल जाता है तो वो धोवन हो जाता है, अचित हो जाता है। ठीक है, अपना तो अचित करने का पर्पज है। तो आप इतना मतलब मिनिमम इतना चूना डालें कि जिससे उसका रंग अपने को परिवर्तित दिखे या स्वाद में हल्का परिवर्तन आ जाए। एकदम ज्यादा चेंज आएगा तो कोई पी भी नहीं पाएगा, है ना? इतनी मात्रा में ही चूना डालें उसमें कि उसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में परिवर्तन आए। ये जय जिनेन्द्र जी, ये लौंग का धोवन पानी बना सकते हैं क्या? हाँ, आप डेली लाइफ में पीने के लिए, आपके अगर कोई व्रत पचकान नहीं है, एकादशा उपवास आदि नहीं है, तो आप बना सकते हैं लौंग का धोवन पानी। जैसे पर्यूषण में पीते हैं ना, वही पीते हैं। हाँ, जैसे आप लौंग का पाउडर बना करके थोड़ा सा गर्म पानी में डाल देंगे तो उसका कलर, उसका टेस्ट, उसकी खुशबू सब बदल जाती है। तो वो आप लौंग का बना सकते हैं। लेकिन आप लोग ये बताइए कि आप लोग जो एक्चुअल राख से धोवन पानी बनता है वो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं अपने घर पे? मैं बनाती हूँ। देखिए, आप लोग सबको ही को मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि अब लगभग यहाँ पे जितने हम हैं क्लास में, वो लगभग हाउसवाइफ ही होंगे, बराबर ना? है ना? तो हम जब सुबह उठते हैं, चौके में जब हम फलिंडा साफ करते हैं, पानी छानते हैं, तो फलिंडे के बासी बर्तनों को मांजते हैं ना, है ना? मांजते हैं। आपको पता है जब वो फलिंडे के जब बासी बर्तन हम मांजते हैं, तो अगर हम उसको मतलब ये वॉशिंग पाउडर या लिक्विड वगैरह से मांजते हैं, जो लिक्विड सोप वगैरह होते हैं, साबुन वगैरह से, तो इसके लिए हमको, हम जो साबुन यूज कर रहे हैं उसका दोष, हम जो कच्चे पानी में बर्तनों को धो रहे हैं उसका दोष तो लगता ही है। साथ में वो जो साबुन का पानी नाली में जाता है, ठीक है, बेसिन में, सिंक में जाता है, रात भर में उस पाइप में इतने सारे जीव आते हैं, है ना? उन जीवों की विराधना होती है, उसका भी दोष लगता है ना?
तो हम्म क्या आप लोगों को लगता है कि हम इतनी सारी विराधना से बच सकते हैं सिर्फ एक धोवन पानी बना के राख वाला? हमारे कलिंडे के बर्तन तो सारे साफ रहते हैं ना। मटके हम्म का ढक्कन हो गया है, या भांडे का ढक्कन हो गया, भांडा हो गया, ये तो कुछ भी ऐसे बर्तन नहीं होते जो झूठे हैं। जैसे सरवा हो गया जिससे हम पानी लेते हैं, है ना। कुछ ग्लासेस होती हैं पहले दिन की, हर कोई मुंह से लगा के पानी नहीं पीता है। तो ये जो बर्तन होते हैं, इनको हम एक बड़े भांडे में पानी लेकर के, बड़े बर्तन में पानी लेकर के, ये जो साफ जो पलिंडे के बर्तन है, इनको राखड़ से मांज के रख दे, उसमें मांजे। जो बड़े बर्तन में पानी लिया है ना, राखड़ से उसमें मांजे, और उस पानी को आधे घंटे निथरने दे, राखड़ नीचे बैठ जाए, और फिर उस पानी को यूज करें। तो वो धोवन पानी जो होता है, ये हमको बहुत सारे लाभ दिलाने वाला होता है। समझ रहे हैं आप? चूने का पानी पीना या लौंग का पानी पीना, अपन अचित पानी तो पी रहे हैं, लेकिन अपन इस पानी को क्या है, पर्पजली अचित कर रहे हैं। और जो हम बर्तन मांज के जो पानी अचित हो रहा है, वो तो हमको पानी, बर्तन तो मांजना ही है, मांजना ही है ना। चाहे हम कच्चे पानी के नीचे साबुन से मांजे या राख से मांजे, तो ये पानी भी वेस्ट नहीं हो रहा है। अब काय के जीवों की भी इतनी विराधना नहीं हो रही है, साथ में नाली में जो तिर्यंच प्राणी है उनकी भी विराधना नहीं हो रही है, और हमको जो अचित पानी, रासुक पानी जो मिल रहा है, वो मिल रहा है। मतलब और कोई अगर इस चीज को और अच्छे से समझना चाहे तो मैं और अच्छे से समझा दूंगी बाद में, लेकिन आप इस चीज को जाने समझे कि अपने को क्यों करना चाहिए। और ये वाला पानी आपके यहाँ है तो आप मानसा को भी बहुत सहज रूप से बहरा सकते हो, क्योंकि ये एकदम प्राकृतिक होता है। और कुछ नहीं ना, तो आप लोग घर में एक नियम बनाएं कि कम से कम ब्रश करने के टाइम पे आप ये वाला पानी यूज करिए। अगर किसी को पीने में नहीं भी लगता हो, किसी को नहीं रुचता हो, तो कम से कम ब्रश करने के टाइम तो यूज करें। ब्रश तो हम कम से कम कच्चे पानी से ना करें, या रोज 1 गिलास धोवन पानी पीने का लक्ष्य रखें। धीरे धीरे हम इस तरीके से ना अपने आचरण में भी इन चीजों को ला सकते हैं। ठीक है, चलिए। मिर्चा में दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो चूने की बात मैंने की ना, तो वो जनरली ऐसे ही पीने के लिए की, लेकिन जहाँ बुक्स में कहीं पढ़ा है कि जो धोवन पानी, जैसे अपने यहाँ तो स्थानिक जैसे महाराष्ट्र मतलब पानी रखते ही नहीं है रात में, हाँ नहीं रखते, लेकिन जैसे मंदिर में और यहाँ जो पानी रखते हैं, तो वो जैसे दिन में पानी लाते हैं, वो जब शाम को सूर्यास्त के बाद जब हो जाता है तो कहते हैं कि उसके अंदर राख या धोवन मिलाने से, मतलब उसमें घोलने से वो वापस से धोवन हो जाता है। देखिए तो अपन राख को अगर घोलते हैं ना, तो वो घोलन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये नहीं, वो एक तो पानी पहले से ही धोवन था। अभी जैसे अपन साधु संतों की बात नहीं करते, जस्ट अपन बात कर रहे हैं। अभी जैसे अपन जैसे मेरे सौगन है कि भाई मेरे को धोवन पानी ही पीना है, ठीक है, हाँ लेकिन रात को चौबेर नहीं है, तो अभी दिन में जैसे मैंने धोवन पानी बनाया, ठीक है, तो वो सूर्यास्त तक तो चलेगा ही, लेकिन अब हाँ अगर रात को पानी यूज करना है तो उसको वापस धोवन तो मुझे करना ही होगा, नहीं तो वो कच्चा पानी लगेगा फिर। हाँ करना होगा आपको। तो दिन भर में देखिए कितनी ग्लासेस निकलती हैं, कितने बर्तन ऐसे साफ निकलते हैं जिनको हम मांज के अपना धोवन बना सकते हैं। और अपन गृहस्थ तो फिर ऐसे खोल के भी धोवन बना सकते हैं, उसमें बाधा नहीं है, क्योंकि अपने लिए धोवन का मतलब है अचित पानी पीना है जिसमें किसी भी तरीके का शस्त्र लगा हो, जिसका वर्ण गंध रस स्पर्श बदल गया हो, है ना। तो उसमें बाधा नहीं है, लेकिन बनते कोशिश हम घोलन को ना पी करके धोवन पीने का लक्ष्य रखें ना, तो बेटर है जी, है ना। ऐसा भी चलता है, सब कहीं बाहर जाते हैं, जैसे आप कौन, रेखा जी है ना, ये आशा लोड़ा। आशा जी लोधा। हाँ, जैसे अब आप अभी आपका अपना बताया, जैसे अब मैं हूँ, अभी मेरे को भी बाहर जाना था, मेरे सचित का पूर्णता त्याग है, मैं सचित कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, तो मैं भी वैसे ही पीती थी। मुझे भी उसको मतलब बॉटल में ही राख डाल के मुझे धोवन बनाना पड़ता था, क्योंकि हर जगह अपने पास
बड़ा बर्तन और सब चीज अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ये मजबूरी में अपन ये चीज करें ना तो ठीक है, घर पे रहते कम से कम हम प्राकृतिक पानी रखें और पिए। इसके बहुत सारे फायदे ना, वैसा धोवन रहेगा तो हमको बहराने में भी कभी हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर कभी साधु संतों के लिए भी लग रहा है तो हम उसको बिना किसी हिचक के बहरा सकते हैं। जी, अगर जैसे अपन बाहर कहीं हैं और जैसे अगर व्रत वगैरह होता है, जैसे अपने एकासन वगैरह अगर कुछ करना है या चालू है, ऐसा कुछ है, तो हाँ। बाहर अगर धोवन अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि भाई या तो राख जैसे घोल लो। हाँ, ये ऑप्शन है अपने पास कि अपन उसको घोल के रख दें और फिर बाद में निथर जाए तो उसको सूखी हुई बोतल में उसको डाल के रात में अपनी बोतल को सुखा देना चाहिए। मतलब परट के पानी जो सूखा करके बोतल सूखी रख दो आप। 2 बोतल रखो आप कहीं जी, बाहर मतलब जा रहे हो बाहर तो। बाहर कहीं है, मतलब घर में है जब तो अपन जो कर रहे हैं प्रॉपर वैसे ही करते हैं, लेकिन बाहर कहीं है तो अपन इस तरह मतलब अजित पानी को यूज कर सकते हैं इस तरह करके। हाँ जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे ही करते हैं। तो ये इससे व्रत तो में चलता है ना फिर? हाँ, चलता है वो। अपने गृहस्थों को चल जाता है ये, हमारे सब लोगों को नहीं चलता है। ओके सर, धन्यवाद। आपको ये चीज समझना है कि मारसा को क्यों नहीं चलता है। सॉरी? मारसा को ये वाला पानी क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये गोलन ही तो हो गया ना। हमने जिस तरह अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें तो वो गोलन ही हो गया ना, वो हाँ, धोवन ये नहीं हुआ। घोलन, हाँ ये घोलन हुआ। ये सहज रूप से नहीं बना है, इसको पर्पजली सिर्फ अचित करने के लिए बनाया गया है ना। जी, तो ये आधा कर्मी टाइप का ही हो गया है ना, इसलिए ये मारसा को नहीं चलेगा क्योंकि इसको पर्पजली अचित किया हुआ है। और जो हम बर्तन मांजते हैं वो सहज रूप से अचित होता है। क्लियर जी। हुआ आपको? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे लोगों को भी ये जानने को मिला है ना। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, आज की चर्चा में बस इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो क्षमा याचना। इच्छामि तुभ्यम। आप सभी को बहुत बहुत आभार। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान। भव भव लीला भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु साथ, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। आचार्य प्रवर श्री विजय राज जी महाराज साहब की जय।